लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपके इन कम समय में, यानी 50 दिन से भी कम समय है आपके पास आपके बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के एग्जाम्स का। सो उस कम समय में आप किस तरह से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और किस तरह से मोटिवेटेड रह सकते हो कि आपका एग्जाम्स से पहले सारा कुछ तैयार हो जाए और आप अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर पाओ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपका। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 स्ट्रैटेजी का कि आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस तो आप सभी को पता होगा, नो डाउट इसमें, लेकिन फिर तैयारी कैसे किया जाए लास्ट का 1 मंथ में। तो सबसे पहले आप जितना भी पिछले मंथ से पढ़ते आ रहे हो उसको पहले रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, क्योंकि मैं शुरू से ही इस पे जोर देते आ रहा हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हर एग्जाम्स के बैकबोन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, सबसे रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स कर लेते हो, लास्ट 10 ईयर्स का आप किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपका वो एग्जाम अच्छा ही जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर्स जो क्वेश्चंस पुट करते हैं तो वो भी प्रीवियस ईयर लेके बैठते हैं अपने साथ, क्योंकि वो उसी को देख के ही उसी आधार पर आपका क्वेश्चंस और टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। कभी कभी चेंजेस करते हैं, नया टॉपिक्स ऐड करते हैं, लेकिन मोस्टली 70% क्वेश्चंस का टॉपिक, क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर से रहता है। सो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर करो। और आप जानते हो कि इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पूरा कराया जा रहा है और मोस्टली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश भी आधा कंप्लीट हो चुका है पैरामेडिकल का और पैरामेडिकल मैट्रिक का। तो आप प्रीवियस ईयर अगर नहीं किए हो तो अभी भी मौका है, इस कम टाइम में अगर आपको बेस्ट देना है तो आप प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर दोनों बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश मोड दोनों में है, तो आप इस चैनल से अच्छे से कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट कि आपको बुक्स अभी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा जिस बुक से आप पढ़ते आ रहे हो उस बुक से पढ़ो। वो बुक हो सकता है आपका कि आप बिहार पैरामेडिकल का यूनिक का कर रहे हो, मोस्टली स्टूडेंट्स का यूनिक का रहता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, नहीं तो बहुत स्टूडेंट्स के पास उपकार का भी रहता है प्रीवियस ईयर्स। तो मैं भी आपको करा रहा हूं, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर यहाँ पर भी चैनल पे भी कर सकते हो। दोनों जगह सेम ही है आपको, बस इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस मिलेगा। फिर गाइड बुक्स पे आ जाते हैं हम लोग। तो गाइड बुक्स आप लोग देख सकते हो कि आपके पास 2 गाइड बुक्स है, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक आपके अरिहंत का हिंदी में और एक इंग्लिश में है। तो ये बुक्स आप जानते हो कि इसमें भी अच्छे तरीके से दे रखा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिवीजन वाला बुक है ये, ठीक है। ये गाइड है तो ये बस आपको गाइड करेगा कि आपका टॉपिक्स क्या है, और जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में भी आपको टॉपिक बताया है उसको भी आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। और आपका बहुत सारा पब्लिकेशंस का आता है प्रीवियस ईयर, इसमें 2006 से लेके अभी तक 2020 तक का है। इसमें भी सब अच्छे प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हुआ आपका गाइड का बात, ये हो गया आपका सारा प्रीवियस ईयर्स का बात। अब सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। तो अब साइंस के लिए आप लोग क्या करो, साइंस के लिए तो जितना प्रीवियस ईयर मैंने कराया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आराम से करो। पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो तो पैरामेडिकल मैट्रिक का भी करो। अगर कोई पैरामेडिकल मैट्रिक का ही सिर्फ कर रहा है तो पैरामेडिकल का भी कीजिए, दोनों आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। और ये तो हो गया साइंस का बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी तो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ। हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में आपको किस चैप्टर से, किस पॉइंट से, किस टॉपिक से, कौन से फिगर से मैं आपको सारा वो कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपका इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका 9th-10th लेवल का रहता है। 9th-10th लेवल तक आप जो ग्रामर पढ़ के आए हो, कॉमन एरर्स, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यही सब आपका पूछता है। तो ये आप कोई भी ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर आता है आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। कॉमन एरर्स इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस बहुत अच्छे से समझा रखा है। जूनियर लेवल पे आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर आप उसके हाई लेवल पे जाना चाहते हो तो इसमें सारा कुछ है जो कि आपका पैरामेडिकल में पूछता है। तो ये ऑक्सफोर्ड का भी बहुत अच्छा होता है। पैरामाउंट का भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो जनरल कंपटीशन का करता है नीतू सिंह केडी पब्लिकेशन का, वो भी आप लोग कर सकते हो। ये भी बुक बहुत
लो लैंग्वेज का, यानी कोई भी कर सकता है इसको, अपने से भी खुद से भी कर सकता है, क्योंकि ये बायलैंग्वेज बुक है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका। सो ये आपका था पूरा डिटेल इंग्लिश का। जीके आपका करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना, बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं जीके से। रहा बात आपका हिंदी का, हिंदी आप प्रीवियस ईयर्स कर लेना, प्रीवियस ईयर्स आपका हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही कर लीजिए। प्रत्येक ग्रामर, हिंदी ग्रामर पे फोकस रहिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए मैं आपको एक टिप और एक्स्ट्रा दे रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। 9th 10th का आप एनसीईआरटी का सारा पोएम्स और स्टोरी का नेम और ऑथर नेम जरूर कर लेना, और एक एक बार समरी जरूर पढ़ लेना। कभी कभी आपका पूछता है एग्जामिनेशन में आपका स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस, कभी कभी, हर ईयर बाय नहीं पूछता है, अल्टरनेट ईयर्स में आपका पूछता है, तो ये जरूर कर लेना। ठीक है, और आपको साथ ही साथ बच गया आपका जीके। जीके तो मैंने बता दिया कि इजी लैंग्वेज का क्वेश्चंस रहता है। और मैथ्स के लिए तो आपको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स में आप चाहो तो 15 का 15 सही कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स कर लेना। मैंने तो अभी मैथ्स कराया नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स को मैथ्स को कर लेना, कोई भी बुक है जो उसमें से। और मैथ्स का जितना भी टॉपिक्स हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि आप एग्जामिनेशंस में पहले हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स करो, जीके करो, उसके बाद आप साइंस और मैथ्स पे आओ। लास्ट में अपना इंपॉर्टेंट टाइम इस पे देना, क्योंकि पहले ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स देखोगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओ पेपर का लेवल देख के। तो सबसे पहले आप ये सब करना, तब जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आना। उसमें भी पहले वन लाइनर क्वेश्चन जो देखते ही टिक हो जाए वो करना। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से आपको एग्जाम करना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी करनी है और किस तरह से एग्जामिनेशन देना है। सभी को मेरा ऑल द बेस्ट है। इस एक महीने में तुम जी जान लगा के मेहनत कर दो, और इस चैनल का भी थोड़ा सा हो जाए कि हाँ, इस चैनल से भी आपको कुछ मिला। ये जरूर बताना एग्जामिनेशन के बाद कि आपको फायदा हुआ कि नहीं इस चैनल से। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं दी एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए एंड कीप स्टडिंग। और टेलीग्राम चैनल पे अब जल्दी शुरू होने वाला आपका मॉक टेस्ट और आपके लिए एक सरप्राइज